तो आइए एक प्यारा सा सवाल को सॉल्व करते हैं। टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। मतलब हम लोग एलएचएस से चलेंगे और एलएचएस में हमको 0 लाना है। तो एलएचएस से चलते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फ्रॉम एलएचएस, इसको लिख लेना है। उसके बाद इसको सोल्व करना है। या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू उसके बाद बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ये भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी ए है तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ तो ऑलरेडी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार हम सबको लिखे हैं। अब इसको बारी बारी से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस में है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, यानी टोटल क्या कहते हैं प्लस में एक माइनस में घट गया है तो बराबर क्या बचा यहाँ पे 0, यानी आरएचएस प्रूव्ड। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्यूब इंटू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। मतलब हमको फिर एलएचएस से आरएचएस में 0 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम एलएचएस, मतलब इसको लिख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला के बारे में याद रखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी में क्या कहते हैं ये जो सभी पार्ट है सेकंड वाला, फिर ये सभी, फिर ये सभी, इसी में क्या कहते हैं ये सब सेट हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए क्यूब फिर इंटू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये अगर देखा जाए तो इसी के फॉर्मूला पर है। बस फर्क इतना है कि ये ए क्यूब और बी क्यूब है, यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस में सी क्यूब, इस प्रकार से। उसके बाद प्लस बी क्यूब है, फिर इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, फिर उसी पे यानी कि सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। उसके बाद प्लस यहाँ पे है सी क्यूब, फिर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी में है तो ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब, इस प्रकार से। उसके बाद बारी बारी से इसको गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, फिर माइनस में ए क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब सी क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, फिर माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब फिर बी क्यूब। उसके बाद प्लस ए क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब सी क्यूब, फिर माइनस में बी क्यूब सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब। उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब प्लस में है, ए क्यूब बी क्यूब माइनस में है, ए क्यूब सी क्यूब माइनस में है, ए क्यूब सी क्यूब प्लस में है, बी क्यूब सी क्यूब प्लस में है, बी क्यूब सी क्यूब माइनस में है, यानी सभी माइनस में क्या कहते हैं घट गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो बराबर क्या बच गया 0। यही हमको लाना था। शुक्रिया।